ठीक है। सवाल नंबर 23, ए ने बी को ये घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दी। मतलब ए ने बी को 20% लाभ पर तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दी। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी होती तो बताइए ए ने कितने रुपए में खरीदी है। क्लियर। देखो इस सवाल को पढ़ने से पहले आपने जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो आई हैं, मतलब 1 से लेकर सवाल नंबर 22 तक जितने भी पार्ट हैं, आप सभी वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब तक आप बस 1 से लेकर 22 सवाल देखोगे तो कुछ तो सीखोगे, जिससे कि आपको सवाल नंबर 23 आसानी से समझ में आएगा। क्लियर। अब देखो 20% लाभ पे बेची है, मतलब ए ने बी को कितने परसेंट लाभ पे बेची है, 20%। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। लाभ पर बेची है मतलब प्लस। ए ने बेची है बी को, ए ने बेची है बी को कितने परसेंट, 20% लाभ पर। इसका मतलब लाभ पर बेची है बी को, मतलब ए ने कितने रुपए की खरीदी है, 5 की, और बी को बेच दी क्या रुपए की, 6 रुपये की। तभी तो लाभ होगा भैया। लाभ कब होगा कि ए कम में खरीदे और बी को ज़्यादा में बेच दे, जब ही लाभ होगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि भाई बंदा सी भी है, यहाँ पर क्या है, सी भी है। जब सी के बारे में बात करेंगे तो बी ने इसे 10% हानि पे बेच दी। 10% हानि का मतलब क्या है भाई, 10% हानि का मतलब क्या है कि 1/10, 10 रुपये की कोई वस्तु है, क्या रुपये बिक गई, क्या रुपये बिक गई, 9 रुपये में। 10 में से 1 गया, 9 रुपये। कोई नीचे वाली चीज़ क्या होती है, सीपी होती है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बताया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। 10 रुपये की वस्तु कितनी होगी भाई, 9 रुपये की बिकी है। तो बी ने 10 रुपये की वस्तु कितने में बेची, 9 रुपये की बेच दी, जब ही लॉस होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें रेशो निकालना है एबीसी का, एबीसी का रेशो निकालना है। जिस बच्चों को रेशो समझ में नहीं आता तो वो प्ले लिस्ट में जाए और रेशो वाली सभी वीडियो देखे, और अपना रेशो वाला चैप्टर भी इसी किताब का कर सकता है। ठीक है। अब किसी एक वस्तु के 2 विक्रय मूल्य तो नहीं हो सकते, या तो 6 होगा या 10 होगा, तो इसका मतलब हमें रेशो तो चाहिए एबीसी का। तो अब रेशो जब भी बनाते हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स मेथड से करते हैं। इस 6 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इस वाले 10 को यहाँ लिख देते हैं, है ना। जब भी पड़ोसी वाली संख्या को यहाँ लिख देते हैं और इसकी वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं, और सीधे सीधे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ए का 50 आ गया, बी का 60 आ गया, और सी का कितना आ गया, 54, 9 6 54। इसका मतलब ए ने अगर 50 रुपये की खरीदी है तो बी को कितने की बेची है, 60 रुपये की। भाई 50 पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, 20% का, जैसी बात है। और बी ने उसको कितने की बेची, 54 रुपये की। कि 6 रुपये की हानि हुई है, कितने पर, 60 पर, 6/60, 1/10, 10% की हानि हो जाएगी। क्लियर, पूरा प्रोसीजर क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है भाई, आगे की कहानी तो सुन लीजिए आप। वो कह रहा है सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी है। तो भाई 54 की नहीं खरीदी उसने, कितनी खरीदी है, 216 रुपये की। 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। अगर आपको पता चल जाए कि कितने का मल्टीप्लाई करना है कि 216 आ जाए, इट इज़ गुड। नहीं तो आप क्या करोगे, 216 में कितने का भाग लगाएंगे, 54 का भाग लगाएंगे। कितना, 54 का भाग लगाएंगे। ज़रा देखो जी कितने से आ रहा है, 9 से डिवाइड करो, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा, 3, 9 चौक 36, 6 से कितनी बार गया, 4 बार भाई। इसके लिए कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का ही यहाँ करूँगा। तो इसके लिए बी ने कितने की खरीदी है, 240 रुपये की। ए ने कितने की खरीदी है, 200 रुपये की। जिसका भी पूछा है आप बता दीजिए किसका पूछा है, ए ने कितने का खरीदा भाई, 200 रुपये की। देखो ए आंसर आ गया, ए ने कितने का खरीदा, 200 रुपये की। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल। सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। सवाल नंबर 24, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में प्रत्येक को 500 रुपये की बेचता है। ठीक है, प्रत्येक कुर्सी 500 रुपये। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वाले में 12% की हानि होती है। तो सारे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। क्लियर है भाई कितने की बेच रहा है, बेच कितने की रहा है, प्रत्येक वस्तु को, मतलब SP1 SP2 500 रुपये की बेच रहा है ना। जब वो 500 रुपये बेच रहा है तो एक वाले पर प्रॉफिट हो गया 20% का, और दूसरे वाले पर क्या हो गया, लॉस हो गया 12% की। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इनका रेशो बना दो यार। जैसे ही आप रेशो बनाओगे CP और SP का तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5। अगर 5 रुपये की वस्तु बिकी कितने की है, बताओ, प्रॉफिट हो रहा तो ऐड होगा। तो 5 रुपये की वस्तु बिकी कितनी है, 6 रुपये की। यहाँ दिखना चाहिए, अगर 5 से 6 है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप माइनस करते
तो कितना हो जाता भाई, कम हो जाता, 5 से 4 हो जाता, या 6 इधर लिख देते या 5 इधर लिख देते, तो आपको दिखता कि भाई 6 रुपये की वस्तु 5 रुपये तो लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको रेशो से पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। क्लियर। 12%, 12/100, 4 तिया 12 और 4 पंजे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आ गया CP अगर 25 है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो CP की होती है, जो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि अगर नीचे क्या है और ये ऊपर वाली चीज़ क्या होती है कि लॉस है, तो ये लॉस की ही वैल्यू आएगी। अगर आपने अभी तक वो वाली सभी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए कि दिक्कत क्या आ रही है। जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ सीखोगे आप। ठीक है, 25 में 3 गए 22। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या बराबर है विक्रय मूल्य? क्या विक्रय मूल्य यहाँ बराबर है? नहीं है ना। तो पहला काम तो यही होगा कि इनके विक्रय मूल्य को क्या करना, हमें बराबर करना। बराबर करने के लिए या तो 22 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर LCM ले लीजिए। और LCM कितना आया, 22 और 6 का 66, 6 का भाग लगाया, 11 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 के 66 और 11 और यहाँ कितने कर दो 66 में 22 का भाग लगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। मुझे टोटल 66 बनाना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती ना तो मत रहने दी, आप सीधे मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, 22 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको CP मिल जाएगा 22 पंजे 110, है ना। तो 22 6 132, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, तो ये भी 132 आ जाएगा। ये वाला कितना आएगा बताओ, 25 सिक्के 150। क्रय मूल्य क्या हो गए इनके 110, 150। विक्रय मूल्य कैसे हो गए बराबर। या तो अगर आपने यहाँ इनको 500 रखा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इस 500 से फ़िलहाल तो कोई मतलब ही नहीं है, फ़िलहाल तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर 500 के बराबर रख रहे हो तो दिक्कत तो पैदा होगी, तो आपको ना इनको 500 के बराबर नहीं रखना है, क्योंकि मुझे विक्रय मूल्य बराबर हो गए, इधर भी विक्रय मूल्य बराबर हो गए, और उसमें परसेंटेज में आंसर पूछा है। किस में आंसर पूछा है, परसेंटेज में आंसर पूछा है। तो आप ना डायरेक्ट करिए इनको, आप क्या करिए डायरेक्ट करिए कि भाई टोटल रुपये कितने आए मेरे पास, टोटल रुपये कितने आए बताओ, टोटल रुपये कितने आए 2 2 4 6 264 रुपये आए। कितने में से 260 रुपये में से कितने का फ़ायदा हुआ है, 4 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की करना तो हमेशा CP पे ही होगी। 260 में से इंटू 100, 2 दूनी 4, 2 से कितनी 0 से 0 काट दो पहले, ये आ गए 2 से 13 बार, तो कितने आ गए भाई ये 20/13। ठीक है, 13 कम 13 कितने बचे 7.0, 13 पंजे 65। देखते हैं कि भाई 1.5 है या नहीं, कहीं पे भी 1.5% लाभ, यहाँ भी दिया 1.5, बट ये हानि का है, हमें किसका चाहिए, लाभ का चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया भाई 1.5% लाभ। क्लियर हो गया होगा। सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया। भाई 150 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया, तो इसे कितने रुपए में बेचेगी, 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी और इसके क्रय मूल्य पर 12% खर्च कर दिए, क्रय मूल्य का 12% है, तो कितने रुपये में बेचेगी, 10% का लाभ हो जाए। क्लियर। देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल। अच्छा एक बात बताओ, जो 150 रुपये हैं CP है SP, खरीदी है तो इसका मतलब CP है, तो CP बराबर कितना हो गया 150 रुपये। अब वो कह रहा है ना क्रय मूल्य का 12% खर्च कर रहा है, क्रय मूल्य का 12% खर्च कर रहा है, तो 12% खर्च कर रहा है। जैसे मेरी एक दुकान है, ठीक है, मैं सौदा लेने गया, मान के चलो मैं चीनी लेने गया, 1 कुंटल चीनी लेकर, लेकिन लेके किस पे आ रहा हूँ, रिक्शे में लेके आ रहा हूँ अपनी दुकान तक। जो रिक्शे में लेके आ रहा हूँ इसका मतलब मैंने जो भी टोटल अमाउंट है उसका 12% में रिक्शे वाले को दे रहा हूँ, इसका मतलब जो इस पर खर्च कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा किस पे जुड़ेगा, CP पे जुड़ेगा। 150 का 12% कितना हुआ होता है, 150 का 12%। क्लियर। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यहाँ तक क्लियर। 2 से कितनी बार गया 6, कितना आ गया भाई 18 रुपये आ गया। किसका कितना आ गया 18 रुपये आ गया।
18 रुपये आ गया। 18 रुपये खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो पड़ी कितने की, उसकी कितनी पड़ी 168 रुपये की उसका है कॉस्ट प्राइस। अब इस पर 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, इस पर 10% का लाभ कमाना चाह रहा है। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो बताओ भाई कितना आएगा, 16.8। बताओ 168 का 10%, भाई तुम पे जे नहीं आती निकालने के लिए, अभी तो सिंपल चीज़ है, तो निकाल लिया करो। 1 पॉइंट आ जाएगा 16.1, डायरेक्ट करा करो, है ना। एसपी कितना आएगा बताओ, एसपी इसमें जुड़ जाएगा। अब जोड़ भी लोगे या नहीं जोड़ोगे बताओ, 168 में 16.8 जोड़ने हैं तो 0.8, 8 से 4 और 6, 1 7 1 8, 284.80 पैसे की बिकी। देखो ऑप्शन में है कहीं 284, या 284 तो कहीं भी नहीं है, कहीं गलत जोड़ा है क्या हमने? हाँ भाई गलत जोड़ा है, गलत जोड़ा है। देखो 8 और 6 14, 80 लगा 1, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1 हासिल वाला 8, ये बने यहाँ बने भाई 184 है। कितना है यहाँ पर 184.80 पैसे, इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 80 पैसे आंसर आ गया। 184 तो है, 184.80 पैसे कितना आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है भाई ए। क्लियर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 26, 27, 28। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक भी आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारी पुरानी वीडियो को देखिए। 1 से लेकर जितने भी सवाल अभी मैंने करा दिए, कितने करा दिए बताइए, आप बताइए। 25 सवाल करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि 25 सवाल तक की वीडियो, अगली वीडियो जब भी आएगी आप करके बैठे होंगे। ठीक है, आगे के सवालों में हम बात करेंगे सवाल नंबर 26। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।